दोस्तों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस चीज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ब्लैक होल, बरमूडा ट्रायंगल्स, इजिप्ट के पिरामिड्स, समुद्र की गहराइयां, या इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य? तो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये इतना मिस्टीरियस है कि आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सुपर पावर है, वो कॉस्मिक एनर्जी है ना, जिसकी मदद से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग सक्सेस के सीक्रेट को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने का सीक्रेट उन्हीं के सर में 24 घंटे रहता है, और इसी को साइंटिस्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो वेलकम बैक टू आवर बुक, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने बहुत लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी है, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है और आप इसकी सुपर पावर को यूज करके कैसे जिंदगी में वो सब कर सकते हो, वो सब अचीव कर सकते हो जो आप रियली में अचीव करना चाहते हो। और इस वीडियो में हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके कैसे अमीर बन सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू ही करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे अंदर एक खजाना मौजूद है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और इसी खजाने ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, क्योंकि इसी में हमारी क्रिएटिविटी और सारे वो आइडियाज होते हैं जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस जरूरत है तो उस खजाने को खोलने की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों बन पाते हैं, जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी जिंदगी गरीब ही रहते हैं। क्यों सिर्फ इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों को ही आइडियाज आते हैं, और जो पूरी जिंदगी गरीब रहते हैं उन्हें आइडियाज क्यों नहीं आते? या यूँ भी कह सकते हो कि उन्हें आइडियाज नहीं आते इसीलिए वो पूरी जिंदगी गरीब रहते हैं। देखो दोस्तों, जब भी किसी को कोई अच्छा आइडिया मिल जाता है तो वो उसकी मदद से अमीर बन सकता है, और अमेजोन और फेसबुक भी एक आइडिया ही है, और इसी आइडिया की वजह से ये लोग इतने अमीर भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने जाने अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपे उस खजाने को इस्तेमाल कर लिया है ना, जिसकी मदद से ये लोग इतने अमीर बन पाए हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और इसका कारण कुछ भी हो सकता है। वो नेगेटिव अप्रोच, पैसों को लेकर गलत सोच, या कुछ भी। आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एक बार एक 32 साल की औरत एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी, और सफ़र करते समय ही उसे एक स्टोरी बनाने का आइडिया आता है, और यही आइडिया बाद में बहुत पॉपुलर होता है। और क्या आप गेस कर सकते हो उस आइडिया का नाम क्या है? आई नो, आपने बहुत बार देखा होगा, हैरी पॉटर। हाँ, वो 32 साल की औरत J.K. रॉलिंग्स हैं, जिन्होंने हैरी पॉटर नाम से एक नॉवल लिखा था, और आज की डेट में ये सिर्फ एक नॉवल नहीं रहा है बल्कि कई फिल्मों में डिवाइड हो चुका है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ का खजाना भरा पड़ा है, लेकिन उन तक कैसे पहुंचना है ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आगे हम यही जानेंगे कि कैसे हम इस सबकॉन्शियस माइंड को नए नए आइडियाज़ देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, और कैसे इसकी सुपर पावर को इस्तेमाल करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में बने रहो, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं हम। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने से पहले ये तो समझ लिया जाए कि ये काम कैसे करता है। तो हमारे ब्रेन को 2 भागों में बांटा गया है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% ही होता है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो सब अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका ये कॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपने ही ये डिसाइड किया है कि मेरे को ये वीडियो देखनी है या नहीं, और अपने कॉन्शियस माइंड से ही आप दिन के सारे छोटे मोटे डिसीजन लेते रहते हो, जैसे दोस्त के संग जाना, या फिर किसी से मिलना, या फिर किसी के साथ बात करना। ये सारे डिसीजंस आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हो। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतें, सारे अच्छे बुरे इमोशंस जैसे गुस्सा, जलन, प्यार, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी में 99.9% एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, जैसे हार्ट बीट, सांस लेना, डाइजेशन, हर सेकंड करोड़ों सेल्स का मरना और फिर से बनना, और ऐसी लाखों एक्टिविटी हैं जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है, और वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपका ये सबकॉन्शियस माइंड ना आपके कंट्रोल में नहीं है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो और इससे कुछ भी करवा सकते हो? तो देखो दोस्तों,
अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो आप इस दुनिया के सबसे इम्पॉसिबल या फिर कहीं इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल काम को कर सकते हो। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक पानी के जहाज की तरह होता है, जहां आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो पूरा का पूरा जहाज होता है और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इस जहाज का कैप्टन है। अब कैप्टन जहां मोड़ेगा जहाज ऑब्वियसली वहीं जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसे तो जैसे इंस्ट्रक्शंस हम देंगे ये वैसा ही हमें बना देगा। हम जैसे भी माहौल में रहते हैं या जैसी भी सोसाइटी हमारे अंदर ये बिलीव्स डालती है ना, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी में ढल जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, इस कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने होंगे जो हमें वो अचीव करने में मदद करे जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हो तो बने रहो, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं कुछ मिरेकल पावर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जादुई पावर है, एक चमत्कारी शक्ति है जिससे आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम करवा सकते हो। यकीन नहीं हो रहा ना? तो इसे प्रूव करने के लिए जोसेफ मर्फी हमें 2 इवेंट्स के बारे में बताते हैं। तो आइए देखते हैं उन इवेंट्स के बारे में जो हमें ये विश्वास दिला देगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इवेंट नंबर 1, एक बार एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी ये चाहत ही रही, रियलिटी नहीं बन पाई। फिर एक दिन ये विधवा औरत ऑथर जोसेफ मर्फी के पास अपनी समस्या बताने गई। ऑथर ने उसकी प्रॉब्लम सुनकर एक टेक्निक बताई। ऑथर ने उससे कहा कि वो हर रोज अपने दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे, यानी ये विजुलाइज करे कि उसकी शादी हो गई है। उसके बाद वो औरत हर रोज ऐसा करने लगी। वो विजुलाइज करती थी कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने पति के साथ खुश है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो जब भी अकेले होती थी तो यही सब विजुलाइज करती रहती थी। अब 1 महीने बाद आता है क्लाइमैक्स। 1 महीने बाद वो एक फार्मासिस्ट से मिली और अब यकीन नहीं करोगे, उन दोनों ने शादी कर ली। मतलब वो औरत सिर्फ विजुलाइज करती थी और उसकी ये विजुलाइजेशन रियलिटी बन गई। हाउ इज दिस पॉसिबल? इवेंट नंबर 2, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और जिसने एक्सीडेंट किया था ना, वो अपनी कार लेकर भाग गया और वो आदमी उस गाड़ी का नंबर नोट ही नहीं कर पाया और पुलिस के सामने भी उस गाड़ी का नंबर नहीं बता पाया, ऑब्वियस सी बात है। फिर एक साइकोलॉजिस्ट वहां पर आया और उसने उस आदमी को हिप्नोटाइज कर दिया और हिप्नोटाइज होने के बाद उस आदमी ने उस गाड़ी का जो नंबर था ना, वो बिल्कुल ठीक बताया। हाउ इज दिस पॉसिबल? जहां वो आदमी एक्सीडेंट के वक्त उस गाड़ी का नंबर नोट ही नहीं कर पाया था, देख ही नहीं पाया था कुछ, हिप्नोटाइज होने के बाद ऐसा क्या हो गया जो उस आदमी ने उस गाड़ी का नंबर बिल्कुल ठीक बता दिया? तो आंसर सेम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो इन दोनों इवेंट्स को इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि हमें इन दोनों इवेंट्स से क्या पता चलता है। पहले इवेंट से हमें पता चलता है कि हम अपने कॉन्शियस लेवल पर जो भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता रहता है। तो इसलिए आप भी अपने कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा वो सोचो जो आप अचीव करना चाहते हो, वो विजुलाइज करो जो आप सही में अचीव करना चाहते हो। ऐसा करने से उस विधवा औरत की तरह आपके साथ भी कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको वो सब अचीव करवा देगा जो आप रियली में अचीव करना चाहते थे। दूसरे इवेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का दायरा बहुत बड़ा है और बहुत मिस्टीरियस भी है। उस एक्सीडेंट के दौरान भले ही वो आदमी कॉन्शियस लेवल पर उस गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जिसका उस आदमी को पता तक नहीं चला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, एक ऐसी कोई सुपर पावर है ना जिसकी मदद से ये सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं। तो आगे हम ये जानते हैं कि हम इससे कैसे कुछ भी करवा सकते हैं, यानी सिंपल सी बात है, इससे रिजल्ट कैसे निकलवा सकते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू गेट रिजल्ट्स यू वांट। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके कैसे वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है बचपन से। बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जैसा इस समाज ने, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे बिलीव्स बनाए हैं ना, ये सारे बिलीव्स, सारे इंस्ट्रक्शंस बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगे थे और आज भी हम उन बिलीव्स या उन सुपरस्टिशंस को सच मानते आ रहे हैं। जैसे बचपन में हमसे बहुत से लोग कहते थे कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना चाहिए वरना हमारे संग कुछ बुरा हो जाएगा। बचपन में क्या आज भी कहते हैं बहुत लोग। या कभी भी 3 रोटी नहीं खानी चाहिए, मतलब जब भी हमारी मम्मी हमें खाना देती थी तो 3 रोटी नहीं देती थी, या तो 4 देती थी या फिर तीसरी रोटी का टुकड़ा तोड़ कर दे देती थी, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा।
मतलब हद है यार। मतलब 3 चीजें किसी को देने से काम उसका बिगड़ जाता है, और आज भी हम इन सुपरस्टिशंस को ना चाहते हुए भी फॉलो कर रहे हैं। वेल क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस और बिलीव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुके हैं, और आज हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। जो भी इससे आप कहोगे ना, ये आपको वैसा ही बना देगा। तो इसी चीज़ का हम भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको क्या अचीव करना है। उसके बाद बारी आती है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताने की कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। आपको जो भी अचीव करना है वो हर रोज़ अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते रहो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक महान क्रिकेटर बनना है तो हर रोज़ खुद से कहो कि मैं एक महान क्रिकेटर हूँ, मेरा जैसा क्रिकेट कोई नहीं खेलता। और अपने आप को एक महान क्रिकेटर के रूप में विजुलाइज करो, यानी इमेजिन करो कि आप एक महान क्रिकेटर हो और आपका एक मैच चल रहा है और आप चौके छक्के मार रहे हो और सारे बॉलर और फील्डर थके हुए हैं और आपसे परेशान हो चुके हैं। जब आप ऐसा हर रोज़ करोगे और उस पर बिलीव करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियलिटी समझ लेगा और आपको एक महान क्रिकेटर बनाने के लिए नए नए आइडियाज़ खुद ही सजेस्ट करने लगेगा। लिटरली आपको ये बताने लगेगा कि आप एक महान क्रिकेटर कैसे बन सकते हो। और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि इस तरह आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहो, ये एक जीनी की तरह आपकी विश पूरी कर देगा और आपको मनचाहा रिजल्ट भी दे देगा। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो बने रहो। चैप्टर 5, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अब वीडियो का वो पार्ट आ चुका है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि पैसा कैसे कमाया जाए इस सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। तो आइए अब यही देखते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अमीर कैसे बन सकते हो। तो दोस्तों, पैसों के बारे में ना बहुत से लोगों की सोच बहुत नेगेटिव होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं जैसे पैसा सब बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग जो होते हैं ना, वो बहुत गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। अरे इतने पैसे का हम क्या करेंगे यार, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे संतुष्टि चाहिए, ठीक है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, अक्सर वही गरीब होते हैं। और जब इनकी सैलरी 1 महीने के लिए रुक भी जाती है ना, तो इनका सुख चैन सब चले जाता है। तो अगर आपको पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो पैसे के बारे में ये सारे नेगेटिव फालतू के विचार अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि इस तरह से सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि पैसा सही में बुरा है और पैसा अच्छी चीज़ है ही नहीं, और फिर वो आपको पैसा कमाने के लिए नए नए आइडियाज़ भी नहीं ढूंढेगा। इसलिए पैसों को लेकर अपनी सोच को ठीक करो। और रियली में दोस्तों, पैसा गलत नहीं होता। पैसा कैसे गलत हो सकता है यार? ये तो एक कागज़ का नोट है जो हमने बनाया है। लेकिन हाँ, लोग गलत हो सकते हैं। पैसे को कमाने की इंटेंशंस गलत हो सकती हैं, लेकिन पैसा कभी गलत नहीं होता। अब इमेजिन करो दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हो या चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हो। तो इसमें पैसा गलत कहाँ हुआ? पैसे से आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले पैसों को लेकर अपनी सोच को ठीक करो। उसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे अमीर बनना है। इसके लिए आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये बोलो कि मुझे अमीर बनना है और मेरे लिए अमीर बनने के आइडियाज़ ढूंढो। अगर आप ये हर रोज़ करोगे ना, हर रोज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव हो जाएगा कि आप सच में अमीर बनना चाहते हो और आपके लिए अमीर बनने के नए नए आइडियाज़ ढूंढेगा और आपको सजेस्ट भी करने लगेगा। और जब आपको कोई नया आइडिया आएगा तो आप उस पर एक्शन लोगे, और जब एक्शन लोगे तो आप अमीर भी बन जाओगे। है ना कितना सिंपल? तो देखो दोस्तों, आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है और आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है ना, वो सुपर पावर है जिसकी मदद से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और ये जो मैंने 5 टेक्निक्स आपको बताई हैं, या कहें 5 चैप्टर्स आपको बताए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो हाँ, वीडियो अब खत्म हो चुकी है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।